हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं तेजस एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th मैथ का एक्सरसाइज 2.2 को कवर करेंगे। यहाँ तो देखिएगा, एक्सरसाइज 2.2 को करने से पहले आपको कुछ बेसिक फॉर्मूले आने चाहिए ट्रिग्नोमेट्री के। तो वो मैं दिखा दूं। सबसे पहले आपको फॉर्मूले देखिएगा, ये फॉर्मूले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले 10th और 11th में पढ़ के आप आते हैं, वही फॉर्मूले हैं। पर इनमें से मैं पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता दूं। जैसे ये साइन 3x का फॉर्मूला है जो, और cos 3x का फॉर्मूला है, और tan 3x का। sin 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। cos 3x का क्या होगा? 4 cos क्यूब x और माइनस 3 cos x। और tan 3x का फॉर्मूला ये आपके सामने है। और इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आते हैं वो है हाफ एंगल आइडेंटिटी। तो हाफ एंगल आइडेंटिटी में ये हैं आपके पास तीन फॉर्मूले। 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। साइन थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और लास्ट है 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, और इसके अलावा बाकी के फॉर्मूले भी हैं, वो भी आपको याद करने हैं। देखिए, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो कुछ ये फॉर्मूले यूज होते हैं। कौन से? साइन 2x के। तो साइन 2x के यहाँ तक ये दो फॉर्मूले हैं, और cos 2x के ये फॉर्मूले, ये तो है ही, साथ में ये cos 2x का फॉर्मूला है। और देखिएगा, बता दूं आपको कि ये फॉर्मूला भी आपका cos 2x का ही है। ये जो फॉर्मूला है आपका, ये cos 2x का ही है। तो ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे, और बाकी मैं अब आपको ओवरऑल सारे फॉर्मूले दिखाना चाहूंगा। तो देखिएगा, ये फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो ये बीच में यूज होते हैं, तो ये आपको याद होने चाहिए। तो आप देखिएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिएगा। जैसे इसमें फर्स्ट से लेकर के कितने फॉर्मूले हो गए, फर्स्ट से लेकर के 10 तक के ये फॉर्मूले हो गए आपके। ठीक? आप यहाँ से फर्स्ट से 9 तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद ये 10 नंबर से 18 नंबर तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 18 नंबर तक हो गया। अब ये 19 और 20, और ये अभी 20 का ही पार्ट है, cos 2x। अब ये देखिए, ओवरऑल इतने फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा। तो ये फॉर्मूले हो गए। अब देखिएगा, हम एक्सरसाइज कवर करते हैं। उसके लिए ओपन करते हैं बुक। जी, तो देखिए, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इसमें एक्सरसाइज ओपन करते हैं। 2.1 हमने कर ली थी। देखिए, देखिए बेटा, ये एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने, ये है क्वेश्चन। ये आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले देखिएगा, ये प्रूव द फॉलोइंग, मतलब आपको इसको एलएचएस और आरएचएस को इक्वल दिखाना है। ये इसका एलएचएस वाला पार्ट है और ये इसका आरएचएस वाला पार्ट है। मेरे कहने का मतलब, आपको देख के लगता है कि आरएचएस वाला पार्ट ही सॉल्व होगा। सो हम यहाँ आरएचएस से स्टार्ट करेंगे। आरएचएस से स्टार्ट करेंगे और आरएचएस को लिखेंगे साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। और इसको इतना सॉल्व करेंगे कि ये कितना हो जाए, 3 साइन इनवर्स x के इक्वल हो जाए। तो देखिएगा, आप देखें जरा, ये अंदर आप देखेंगे तो ये साइन 3x की आइडेंटिटी के जैसा कुछ लिखा है। मैं आपको बता दूं कि साइन 3x की आइडेंटिटी क्या होती है। देखिएगा,
साइन 3x की आइडेंटिटी। सो देखो बेटा, देखो ये आपके सामने है आइडेंटिटी। साइन 3x की आइडेंटिटी है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, और यह 3x 4x क्यूब। तो अगर आप इस दोनों में फर्क क्या है, अगर आप x की जगह साइन कर लें साइन x, तो ये आइडेंटिटी आपकी पूरी सेट हो जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। जैसे हम यहाँ पुट कर लेंगे, देखिए पुट करेंगे x के इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा, देखिए ये पुट की है हमने वैल्यू, जहां जहां x है वहां वहां साइन थीटा कर दीजिए। तो साइन इनवर्स, देखिए x की जगह क्या आएगा भैया, साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, और इसके बाद देखो साइन, और ये देखिएगा भैया ये आइडेंटिटी किसकी बन गई, मैच करिए, ये तो बन गया साइन 3 थीटा। और इसके पहले हमने आपको बताया था कि साइन इनवर्स से साइन कट जाता है, इस हिसाब से क्या बचा 3 थीटा। बट ये अभी आंसर नहीं है, बोलो क्यों, क्योंकि थीटा तो इस क्वेश्चन में कहीं था ही नहीं, वो तो आपने माना है अपने सॉल्व करने के लिए। तो अब हमें ये थीटा की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे निकलती है, आप यहाँ देखिए, आपने लिया था x इक्वल टू साइन थीटा। तो अगर हम इसको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू एक्स, और अगर यहाँ से थीटा का वैल्यू चाहिए मुझे, तो साइन उधर जाएगा तो काहे में हो जाएगा, इनवर्स में। कल की क्लास में मैंने बताया था। तो ये इस तरीके से थीटा की वैल्यू रिवर्स करते हैं। ठीक है, तो अब हम थीटा को किससे रिप्लेस कर लेंगे, साइन इनवर्स एक्स। तो देखिए यहाँ 3 की जगह तो 3 रहेगा, और ये 3 की जगह क्या रहेगा, 3। थीटा की जगह रहेगा साइन इनवर्स और एक्स। तो इस हिसाब से देखिए आपका LHS आ गया। LHS में क्या करना था, 3 साइन इनवर्स एक्स। सो देखिए आपका हेंस LHS इक्वल टू RHS, ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेम है। अगर आप इसको करना चाहो तो वीडियो को रोक लें, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, और फिर वीडियो को स्टार्ट करके अपना चेक कर लें। ठीक है, देखिएगा ये लिखा है 3 कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स ब्रैकेट में 4x क्यूब और माइनस 3x। इसमें भी कॉस 3x का आइडेंटिटी यूज होना है, तो कहाँ है कॉस 3x का आइडेंटिटी, देखिएगा कि कॉस 3x का आइडेंटिटी आपको आना चाहिए, इसी से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो भैया ये क्या है सामने आपके, आइडेंटिटी कॉस 3x की। तो इसमें से मैच करिएगा, तो आप देखिए 4x क्यूब है तो 4 कॉस क्यूब एक्स है। ये इसी आइडेंटिटी से मैच खा रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर लेंगे। तो RHS लेंगे सबसे पहले, देखिएगा RHS लेंगे सबसे पहले। RHS के बाद RHS में कॉस इनवर्स 4 क्यूब माइनस 3x, और इसमें पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे बेटा, x की जगह कर लेंगे, x की जगह। अब यहाँ पे क्या चाहिए, कॉस, x की जगह कॉस थीटा। तो इससे क्या फायदा होगा देखना, जैसे ही आपने पुट कर लिया तो कॉस इनवर्स, और यहाँ से देखो 4 कॉस, यहाँ से 3 कॉस, और ये आइडेंटिटी देखिए ये किसकी हो गई, कॉस 3 थीटा की। तो कॉस इनवर्स कॉस
थ्री थीटा, और कॉस इनवर्स से कॉस कट गया, तो इस हिसाब से यहाँ क्या बचा, थ्री थीटा। थीटा की वैल्यू वापस करनी पड़ेगी। सो देखिएगा आप डायरेक्ट x इक्वल टू कॉस थीटा था। सो डायरेक्ट आप समझो कि अगर थीटा की वैल्यू निकालना चाहते हो तो कॉस x के साइड में जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा। क्लियर है? सो आप क्या रख सकते हो, थीटा की जगह कॉस इनवर्स x। इस हिसाब से यहाँ क्या हो गया, थ्री कॉस इनवर्स x, और ये क्या हो गया आपका एल एच एस आर एच एस इक्वल। तो लिख लीजिएगा हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। हेंस एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपका है क्या, राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। मतलब आपको इसमें सिर्फ सॉल्व करना है। अब इसमें एल एच एस आर एच एस जैसा कोई मैटर नहीं है, सीधा सॉल्व करना, करने का तरीका वही है। देखिएगा ये है सामने। तो इसमें भी आपको आइडेंटिटी आनी चाहिए तभी हो पाएगा। तो सबसे पहले आप आइडेंटिटी लर्न कर लीजिएगा। देखिए यहाँ मैंने देखा कि x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, 10। क्यों पुट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10 रख देते हैं तो यहाँ आइडेंटिटी बन जाएगी 1 + 10² की, और सॉल्व हो जाएगा। ऐसे आप 2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी ये चीजें समझ में आने लगेंगी। पर सबसे पहले आपको ये होता है कि आइडेंटिटी जी भर के याद होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 10 थीटा। तो देखिएगा यहाँ पे आएगा 10 इनवर्स टेन इनवर्स, और यहाँ देखिएगा 1, बोलो x की जगह क्या आएगा, 10 स्क्वायर थीटा अपॉन में माइनस में 1, और अपॉन में क्या आएगा, x की जगह क्या आएगा भैया, 10 थीटा। ठीक है, सो अब देखिएगा थोड़ा राइटिंग का इशू है, वो भी सॉल्व हो जाएगा धीरे धीरे। इसके बाद देखिए 10 इनवर्स, ये बोलो ये क्या हो गया, 1 + 10² क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, -1, नीचे देखो 10 थीटा। ओके, अभी ये देखिएगा आगे देखिए, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 10 इनवर्स, और सेक स्क्वायर है, रूट है, तो यहाँ से क्या निकलेगा, सेक थीटा, माइनस क्या है 1, और ये क्या है नीचे 10 थीटा। इसके बाद देखिएगा 10 इनवर्स, जैसे बाहर 10 इनवर्स है तो अंदर भी 10 आना चाहिए, ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। देखिए ऊपर सेक थीटा है तो सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा, और माइनस इसको 1 को लिख सकते हैं 1/1। नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज। सो अब देखो 10 इनवर्स, देखिएगा यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए 1 का 1 से करेंगे तो 1, कॉस का 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, और अपॉन में क्या रहेगा, कॉस थीटा का 1 से करेंगे तो कॉस थीटा, और देखिएगा यहाँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, सो देखिएगा
ये अपॉन का कॉस थीटा कट जाएगा और यहाँ बचने वाला क्या है, ऊपर से बचेगा 1 - cos थीटा। यहाँ बचेगा टेन इनवर्स 1 - cos थीटा, नीचे बचेगा केवल साइन थीटा। ठीक है, तो देखिएगा टेन इनवर्स, अभी हाफ एंगल आइडेंटिटी बताई थी आपको। देखो हाफ एंगल आइडेंटिटी कहाँ गई, ये है 1 - cos थीटा का क्या होता है 2 sin। ये देख लीजिए, ये दोनों आइडेंटिटी यही वाली बस यूज होना है। देखिएगा देखिए ये आइडेंटिटी है, ऊपर साइन थीटा की भी यूज होना है, तो साइन थीटा की भी देख लीजिए आप यहीं से देखिए, ये दोनों आइडेंटिटी यूज होना है। ये वाली, ये देखिएगा भैया, आइडेंटिटी देखिए, ये आइडेंटिटी है, इन्हीं का यूज करेंगे। तो अब क्या कर सकते हैं, 1 - cos थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 sin² थीटा/2। नीचे देखो साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 2 sin थीटा/2 इंटू cos थीटा/2। ठीक है, ये है इस तरीके से। अब देखिएगा 2 से 2 कट गया, तो यहाँ साइन स्क्वायर है, यहाँ साइन, तो ये साइन कटेगा बट यहाँ से स्क्वायर कटेगा। तो आप अगर देखो तो ऊपर से एक साइन बच जाता है, तो देखिएगा बच्चा टेन इनवर्स टेन इनवर्स यहाँ से क्या बच गया sin θ/2, और यहाँ से क्या बच गया cos θ/2। तो देखिएगा अब साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन, तो देखेंगे टेन स्क्वायर sin θ/2 अपॉन cos θ/2, तो ये बन गया tan θ/2। और देखिए टेन इनवर्स से टेन कट गया, सो फाइनली θ/2। अब यहाँ थीटा देखिए, थीटा को क्या पुट किया था आपने, यहाँ पुट किया था x = tan θ, तो अब ये थीटा की वापसी होगी। सो देखिएगा x = tan θ, सी अगर यहाँ से थीटा निकालते हैं आप, तो यहाँ से क्या निकलेगा tan इनवर्स x। सो देखो सीधा 1/2 अलग करें और थीटा की जगह क्या रख सकते हैं tan इनवर्स x। सो ये इसका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 4, देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 है, tan इनवर्स x। इसमें डायरेक्ट लगेगा, कोई वैल्यू पुट नहीं करना, सीधा सीधा। अभी आपको हाफ एंगल आइडेंटिटी लगेगी, अब आप देख लीजिएगा ये हाफ एंगल आइडेंटिटी। देखिए आइडेंटिटी यूज होंगी यहाँ पे। देखो क्या लिख सकते हैं इसको, tan इनवर्स
और देखिएगा एक मिनट, देखो बेटा, ये है 1 - cos थीटा। सो डायरेक्ट आप आइडेंटिटी लगाइए, 1 - cos थीटा 2 sin² थीटा/2। इसकी जगह क्या आ जाएगा, 2 sin² x/2। ठीक है, नीचे से देखो 1 प्लस ये आएगा 2 cos² थीटा/2। यहाँ से क्या आएगा, 2 cos² थीटा/2। और फिर देखो ये 2 से 2 कट गया। फिर देखिएगा बेटा, ये tan इनवर्स और यहाँ से रूट रहेगा। अब आप बताइए, ऊपर से साइन इनवर्स है और कॉस इनवर्स है, तो साइन, अच्छा पहले चाहे रूट से निकाल लो, चाहे पहले साइन इनवर्स कॉस को tan बना लीजिए। पहले चलिए हम रूट से निकालते हैं। देखिए भैया, साइन पे स्क्वायर है इसलिए ये रूट से बाहर x/2, और कॉस पे भी स्क्वायर है इसलिए ये भी रूट से बाहर। आप देखिए साइन अपॉन कॉस क्या होता है, ये ठीक है। देखो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x/2। और देखिए अब tan से tan कट गया, तो इसका आंसर कितना आ गया, x/2। ये आंसर था। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, तो डायरेक्ट करेंगे tan इनवर्स x, सॉरी tan इनवर्स, ये ब्रैकेट, अब ये cos x है sin x है। आपको कितना भी सॉल्व करके अंदर भी tan चाहिए, मैं बता दूं, इसमें आपको cos x कॉमन लेना पड़ेगा। और देखिएगा, तो जहां से cos x था वहां से cos x लिया तो उस जगह पे बचेगा 1, और sin x के पास तो cos x था नहीं, आपने कॉमन ले लिया तो इसके अपॉन में शिफ्ट हो जाएगा। ऐसे ही कॉमन लिया जाता है, जिसके पास नहीं होता है उसके कहाँ शिफ्ट हो जाता है, अपॉन में शिफ्ट हो जाता है। अब देखिए नीचे से भी cos x कॉमन लीजिए, देखिएगा cos x था तो वहां बचेगा 1, जहां sin x था तो उसके अपॉन में cos x शिफ्ट हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। फिर देखिएगा, फिर देखो ये बेटा tan इनवर्स, और फिर देखिए cos से cos कट गया, तो 1 माइनस sin x अपॉन cos x क्या होता है, tan x। और ये क्या होता है, 1 प्लस, ये भी कितना हो गया है, tan x। अब ये स्पेशल क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा। अब हम करेंगे क्या, देखो ये tan इनवर्स x, इसको अगर आपको पता होना चाहिए कि tan π/4 का वैल्यू कितना होता है, 1। सो मतलब tan π/4 की जगह 1 रख सकते, तो जरूरत पड़ने पे 1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, tan π/4 माइनस tan x अपॉन में 1 की जगह 1, क्योंकि फॉर्मूला में सेट कर रहे हैं, फॉर्मूले में यहाँ 1 होता है और यहाँ इसके इंटू में कुछ नहीं है तो हम 1 मान सकते। सो 1 की जगह क्या करना है, tan π/4 और इंटू tan x। फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आइडेंटिटी का फॉर्मेशन आप कर पाएंगे। देखो अब इसके बाद ये फॉर्मूला देखिए, tan a प्लस बी, ये लिखा है tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b और tan a माइनस बी। तो वहां पर लगेगा tan a माइनस बी वाला फॉर्मूला। देखिए भैया मैच करिएगा, ये लिखा tan a tan b 1 प्लस tan a इंटू tan b।
सो टेन पाई बाई फोर, टेन एक्स, वन प्लस टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स। तो यहाँ ए की जगह पाई बाई फोर है और बी की जगह क्या है, एक्स है। इस फॉर्मूले का यूज करके देखो करेंगे तो देखिएगा, देखो टेन इनवर्स एक्स, देखिएगा इसको क्या लिख सकते हैं हम, टेन, और इसकी देखिए क्या आएगा, ए माइनस बी, मतलब पाई बाई फोर माइनस पाई बाई फोर माइनस एक्स से। देखिएगा अब हुआ ये कि टेन इनवर्स से टेन कट गया, सो आंसर कितना आ गया, पाई बाई फोर माइनस एक्स, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आगे के क्वेश्चन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।